लो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का बेहतरीन हिंदी क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं आप अगर पढ़ रहे हैं तो बढ़िया बात है। पढ़ रहे हैं तो क्या आप पढ़ चुके होंगे। अब बस हम प्रैक्टिस करते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, हम पहले से ही टिक आउट करके रखे हैं। ठीक है ना, ताकि आप भी आराम से देख सकें। बस यहाँ पे पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो किससे है, तो आपका है अर्धनारीश्वर से, है ना। यह है अर्धनारीश्वर से। देखिए क्वेश्चन नया नया नहीं बन रहा, जो आपका है वही है। इससे भारी भारी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलो उनके साथ तो लगा कि क्वेश्चन सब पढ़ ही चुके हैं, तो पढ़ चुके तो बढ़िया बात है। फिर से पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नया नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो आपका बुक से है वही वही सब आएगा, और कहाँ से आएगा। चलिए दूसरा देखिए, जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। तो कैसी है, तो आपका है शिक्षा शास्त्र है। ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा। जूठन क्या है, तो क्या है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। फुरल देखिए, ईद का चांद होने का मतलब क्या है। देखिए दोस्त को बोलते हैं आप कि तुम बहुत भाई ईद का चांद हो रहे हो। कहने का मतलब है कि नहीं दिखाई दे रहे हो, है ना। यानी कि बहुत दिन पर दिखाई देना। चलिए, दिखाई नहीं देना या फिर बहुत दिन पर दिखाई देना, ईद का चांद का मतलब। चलिए, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। अब अंधा की एक लकड़ी है, एक ही लकड़ी पर मतलब बेचारा चलता है। कहने का मतलब कि उसका बस एक ही सहारा ही है, यानी कि एकमात्र सहारा। ठीक है। अधकर गगरी छलकत जाए, ये हम लोग तो देहात में बोलते हैं, अपने गांव में बोलते हैं कि अलकत गगरी छलकत जाए, मतलब कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। मतलब थोड़ा सा नॉलेज हो गया तो पूरा मतलब कहा गया, अरे हमको बहुत आता है, अरे बहुत आता है, बहुत सीखे हैं। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है। 7 वाला देखिए, नच न जाने आंगन टेढ़ा, इस श्लोक का अर्थ पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, कहते हैं ना कि अरे यार, कि नहीं अपने भाषा में नहीं बोलते हैं कैसे कि अरे किताब बढ़िया नहीं था तो हम पास हो जाते हैं। कहने का मतलब कि वो पूरा पढ़े नहीं किया होगा, बहाना बना रहा है वो। ठीक है, यानी कि आपको हो जाएगा ए, बहाना करना। तीन तेरा होना, कहने का मतलब तितर बितर, तीन तेरा हो गया, यानी कि तितर बितर हो गया। अंग्रेजी बताएं इसका। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, SCATRING। स्कैटरिंग मतलब होता है क्या, मतलब कि तितर बितर होना। ठीक है, स्कैटर बोलते हैं भी। ठीक है, आगे देखिए, हीरा शब्द कौन संज्ञा है। तो कौन संज्ञा है, यह है जातिवाचक संज्ञा। कैसा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हीरा खास होता है ना। आगे देखिए, बुढ़ापा शब्द कौन है। तो बुढ़ापा क्या है, तो यह है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुढ़ापा को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्लेट में नहीं ले सकते हैं। देखिए भाववाचक याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर बोला कि देखो ये चीज़ है जो भाववाचक है, तो उसको कहिए कि लाइए उसको दीजिए प्लेट में। तो प्लेट में अगर नहीं आया तो समझिए कि भाववाचक हो गया। ऐसे मान लेते हैं कि हम बोलें कि ईमानदारी, तो हम बोलेंगे कि भैया एक प्लेट जरा दो तो जरा ईमानदारी, तो आ जाएगा प्लेट में ईमानदारी। नहीं ना, नहीं आएगा, उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो प्लेट में ना आए उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, ये ट्रिक है याद करने का। चलिए आगे बढ़िए, 11 वाला। काशी शब्द पूछा गया यहाँ पे। तो क्या है काशी, काशी एक स्थान है, तो मतलब कि खास स्थान है। कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12 वाला। 12 वाला क्या कह रहा है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो कैसा है, सभा में बहुत सारे लोग बैठते हैं एक जगह, तो आपका हो जाएगा समूहवाचक है। आगे देखिए 13 वाला, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। तो मनुष्यों की जाति होती है, जैसे गाय बैल बकरा सब क्या है, जाति है। तो यानी कि हम लोग को क्या है, जाति है, हम लोग की जाति है। ठीक है, मनुष्य जाति में नहीं बोलते हैं कि मानव जाति, तो आया ना जाति। सजावट शब्द पूछ रहा है कौन संज्ञा है। तो कौन संज्ञा है, यह है भाववाचक, है ना। सजावट क्या है, भाववाचक है। सिर्फ उसका हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर मतलब कि प्लेट में नहीं ले सकते हैं, इसलिए हो गया भाववाचक। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका ध्वनि होगा। ठीक है, ग्रामर में चैप्टर फर्स्ट में आपको हम यहाँ पर पढ़ाए हैं अपने वीडियो में। जब ग्रामर का सेशन चल रहा था, अभी चल ही रहा है, अभी 5-6 वीडियो हो गया होगा। तो शब्द ध्वनि यहाँ पे लिखते हैं, शब्द लिखे थे क्या, शब्द या फिर ध्वनि। कहने का मतलब कि शब्द को ध्वनि में बोलते हैं। तुम्हारा शब्द बहुत कड़वा है, कहने का मतलब तुम्हारा ध्वनि बहुत कड़वा है। 16 देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्या होगा, हो जाएगा
मंदाकिनी। सभी के ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि बस रिवाइज करना है आपको। ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत आपका टाइम जाएगा। 17 देखिए, सुंदर का पर्यायवाची पूछा गया है तो क्या हो जाएगा सुंदर का? मनमोहक भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ ललित तो आपका हो जाएगा ललित। ठीक है, कुरूप का मतलब जो कि सुंदर ना हो। चलिए 18 देखिए, राजा शब्द का पूछा गया पर्यायवाची तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, निरिप भी हो जाएगा, भूप भी हो जाएगा, निरिपत्ति भी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पूछा गया है कि पे, यहाँ पे पै नहीं है, ये पे है। पे शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है तो पे का मतलब होता है पीने टाइप का। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? जल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दूध वगैरह नहीं होगा, याद रखिएगा। जल, सॉरी, जल और पानी। देखिए पे रहेगा तो पे रहेगा तो आपका जल हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर पाए रहे तो क्या हो जाएगा आपका? दूध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 वाला, सॉरी मतलब कहने का मतलब यही हुआ मेरा कि यहाँ पे आंसर आपका ये 20 सही है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर भी। अगर देखिए अगर यहाँ पर आ जाएगा पे बाबू, पे लिखा रहेगा ना पे, तो आपका हो जाएगा जल। ठीक है, यहाँ पे पानी भी है पर आपको देखिए को देगा कोई। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है ना कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? एकदम पूरी समझ में आ रहा है बढ़िया से, क्योंकि कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है आपका तो सूर्य क्या हो जाएगा आपका? भास्कर हो जाएगा, रवि हो जाता है, दिनकर हो जाता है, पर आप यहाँ सिर्फ आपका भास्कर मिला है इसलिए भास्कर हो जाएगा यहाँ पे। संवत शब्द में संधि विच्छेद पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? सम प्लस वत, यानी कि सा और आधा मा और वत, यानी कि आपका बी हो जाएगा। सदाचार में पूछ रहा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो सद प्लस आचार, सा और दा में हलंत और आचार हो जाएगा। ठीक है, सा और दा में हलंत यानी कि आधा दा और चार। नायक शब्द पूछा गया है 23 वाला में कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नायक का नायक प्लस अक, नय होता है प्लस में अक होता है। उद्गम, उद्गम का मतलब यहाँ से निकला है तो उद्गम को पूछा क्या? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? उद प्लस गम, क्या हो जाएगा? उद प्लस गम, उद्गम। परीक्षा का देखिए, आपका परीक्षा हो रहा है तो परीक्षा बताइए क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द तो क्या हो जाएगा? पर्यायवाची कह रहे हैं, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा संधि विच्छेद परीक्षा का? तो परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा तो परीक्षा। ठीक है, अब देखिए 26 वाला, ऊपर कर लेते हैं इसको ज़रा। क्या 26 वाला? हताहत शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? हत प्लस, बिल्कुल सही बताएं, हत प्लस हत, हताहत। ठीक है, अब सोच रहे हो कि हत यही कैसे हुआ सर? तो देखिए यहाँ पे सर बताते हैं आपको। हा प्लस आ और ता प्लस आ, ठीक है ना, इसका आ और इसका हा का दोनों क्या हो जाता है? जुड़ के हो जाता है आ, तो हो गया हताहत। ठीक है, यहाँ पे समझ में इसे पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा, वीडियो चेक कर लीजिएगा। पूछा गया है कि सवा शब्द क्या है तो क्या है? यह है स्त्रीलिंग है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका लिंग से क्वेश्चन है तो लिंग का हम पूरा चैप्टर पढ़ाने लगता है कि 50 से 55 का मतलब कि क्वेश्चन कराएं लिंग से। वीडियो नंबर शायद 5 होगा या 4 होगा, देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, कर लीजिएगा, करना होगा प्रैक्टिस तो आपको। आत्मा शब्द का पूछा गया है लिंग, कौन सा लिंग है आत्मा? तो आपका है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। जी शब्द क्या है? जी शब्द पूछा गया है, जी शब्द क्या है दोस्त? तो यह आपका पुल्लिंग है। ठीक है, अब पूछिए, यहाँ देखिए, पूछे नहीं, देखिए आयु शब्द क्या है तो क्या है? यह है स्त्रीलिंग, आयु का मतलब उम्र होता है तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। परीक्षा शब्द क्या है तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह महिमा क्या हो जाएगा आपका? तो क्या हो जाएगा? महिमा, महिमा शब्द क्या है बताइए जरा। देखिए हमें टिक आउट नहीं मारे हम, तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त बताइए? तो आपका है स्त्रीलिंग। चलिए उपवन, उपवन में पूछा गया है उपसर्ग तो उप प्लस वन होता है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा, उप हो जाएगा। प्रतिनिधि में प्रति हो जाएगा, प्रतिनिधि में प्रति हो जाएगा। सुकर्म में सु हो जाएगा, सुकर्म में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? सु हो जाएगा। और देखिए प्रत्यय पूछा गया यहाँ पे 1 2 3, 3 का मतलब यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है ना, देखिए आनंदित में पूछा गया कि प्रत्यय क्या है तो क्या है आपका? ईत हो जाएगा आनंदित में। ठीक है, टिकाऊ में सिर्फ हो जाएगा क्या? ऊ, लास्ट वाला। इसी तरह पढ़ाई में आपका क्या होगा? प्रत्यय तो हो जाएगा आई। ठीक है ना, आई आपका ये हो जाएगा। अब देखिए एक बात और बोल रहे हैं, बोलते हैं, पहले 2 क्वेश्चन आगे डालते हैं। आकाश शब्द का विलोम पूछा गया था, कौन क्या हो जाएगा? आकाश का पताल हो जाएगा। कितना सिंपल है, ये सब आगे तो आप आराम से कर दौड़ा दीजिएगा।
देखिए 40 वाला, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका दंड हो जाएगा, ठीक है ना। पुरस्कार का मतलब उल्टा हो जाएगा, क्या हम तुमको पुरस्कार दे रहे हैं, उसका मतलब क्यों दंड हो गया। कोई नहीं बताया हम तुमको दे रहे हैं पुरस्कार, तो बोला कि हम तुमको दंड देंगे, मैंने कि उल्टा बोल रहा है वो, तो पुरस्कार का हो जाएगा दंड। इतना ये तो आपको पता ही होगा, बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि पुरस्कार का दंड हो गया। देखिए एक बात बोल रहे हैं क्या, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, SUBSCRIB, सब्सक्राइब मतलब सदस्य बन जाइए जो टिप के, ठीक है। मेरा फैमिली छोटा है थोड़ा अभी, तो ज़रूरी है कि आप सपोर्ट करिए, बड़ा वाला हम भी बहुत बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बस रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरा गुजारना होता है, ठीक है। और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कर लीजिए ना, मेरा फ्रेंड बन जाइए, आप मेरे सदस्य बन जाइए, मेरे परिवार बन जाइए, क्या दिक्कत है, क्या बन जाइए, परिवार, फैमिली बन जाइए, फैमिली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। 41 देखिए कृपा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कृपा, हे महाराज हम पे कृपा करें, और उल्टा कोप ना हो जाए, यानी कि कुछ गलत ना हो जाए बहुत वाला। चलिए 42 वाला, अवार्चिन शब्द का विलोम पूछा गया था, क्या हो जाएगा अवार्चिन का, यहाँ पर टिक नहीं मारे, बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, एकदम सही बताएं आप, एकदम सही। अवार्चिन कहने का मतलब है क्या, नया, और उसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। आपका देखिए 43 वाला, कृतक शब्द का पूछा गया विलोम, तो कृतक क्या हो जाएगा, कृतक का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कृतघ्न, ठीक है। 44 देखिए स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बताएं फिर से आप, क्या बात है, आप बताए हैं जंगम। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा जोखिम भरा सेंटेंस है पर याद रखिएगा। धनहीन कहने का मतलब वो कौन समास हो गया, धनहीन मतलब कि इसके पास धन वगैरह नहीं है, धन से जो हीन है क्या उसे बोलते हैं, ये कौन समास हो गया बताइए, तत्पुरुष हो गया, ठीक है। त्रिदेव, जैसे ही संख्या का नाम हो जाए त्रि और चौराहा ये सब वगैरह, तो क्या हो जाएगा आपको दिगु हो जाएगा, ठीक है। भाई बहन बोलते ना कि बीच में जैसे डंडा दिखाई दे, बीच में जैसे दिखा दे डंडा, आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है ना, बीच में रहेगा डंडा, हो जाएगा द्वंद्व। अब देखिए स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है, बताइए, स्वर्ग प्राप्त कौन समास हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। 49 देखिए पीताम्बर शब्द कौन समास है, तो कौन समास है, ये है आपका बहुब्रीही, क्या है, बहुब्रीही है, ठीक है। अब देखिए 50 वाला क्वेश्चन, आजीवन शब्द का शब्द कौन समास है, तो कौन समास है, ये आपका तत्पुरुष है, ठीक है। हमने पहले टिक मारा है, आपको बोरिंग लग रहा होगा, पर बोरिंग नहीं है, सब क्वेश्चन जब आएगा तो यही सब आएगा, ठीक है। आगे देखिए 51 देखिए, अपमान शब्द का पूछा गया है विशेषण, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा अपमानित, क्या हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा, ठीक है। रोमांच शब्द का विशेषण पूछा गया था, क्या हो जाएगा आपका रोमांच का, रोमांचकारी। आगे देखिए भूगोल शब्द का पूछा गया विशेषण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भूगोल का भौगोलिक। नमकीन का नमक का नमकीन होता है, नमकीन का क्या होगा नमक का नमकीन, ठीक है। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा शिव का शैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा शैव हो जाएगा। सप्ताह शब्द का विशेषण पूछा गया था, क्या हो जाएगा सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा। संपादक का क्या हो जाएगा विशेषण, तो हो जाएगा संपादकीय। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं। आगे देखिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, हिंदी में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो कितना होता है बताइए। यहाँ पे तो आप लटक गए होंगे थोड़ा थोड़ा, हमको पता है नहीं लटके ना, यानी कि आपका हो जाएगा 58 का आंसर कौन सा हो जाएगा 3, ठीक है ना, वर्तमान का 3 भेद है। पा का पूछ रहा है छोटा सा क्या आता है, पा बोल रहे हैं अपना होठ से बोल रहे हैं, होठ के हेल्प लेके बोल रहे हैं पा, तो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, होठ हो जाएगा, ठीक है। ना बोल रहे हैं तो कहाँ से निकल रहा है आवाज़, हमको कंठ से निकल रहा है हमारा, ठीक है ना, तो आपका कंठ हो जाएगा यहाँ पे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक मतलब प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ के लोगों में है, तो आपका यूरोप में है ना, यूरोप के लोगों में बहुत फेमस है। गाँव का घर शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो कौन है लेखक है बताइए, ज्ञानपति जी हैं, है ना, कौन है
ज्ञानेंद्र पति जी। 100 अजान 1 सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक पूछा गया है, तो कौन है? यह है बालकृष्ण भट्ट हैं। बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? कौन कहे थे? ये कहे थे बेन जॉनसन। बिस्नी कौन है? तो कौन है? यह है मानक की माँ है। कौन है? मानक की माँ है। आपका हो जाएगा बी, सॉरी डी हो जाएगा। कहने का मतलब बात को समझिए आप, इमोशन समझिए, ऑप्शन नहीं। लेखक शब्द का स्पेलिंग क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? लेखक का लेखिका, शिक्षक का शिक्षिका, अभिनेता का क्या हो जाएगा? अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा यहाँ पे। और पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द किसको क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी को धारण किया उसे क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? मृग्यानी। क्या हो जाएगा? मृग्यानी, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। आया समझ में? अज्ञेय का पूरा नाम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? बताइए सर। तो आपका नाम है सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। कैसे क्या लिखा हुआ है? वात्स्यायन। ठीक है ना, बहुत बड़ा नाम है इनका, देख रहे हैं कितना बड़ा नाम है। 71 देखिए, मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछा गया था, क्या नाम है? ज्ञानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है ना, अब देखिए आपका 72, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, क्या बोलते हैं उसको? अनुज, मतलब कि छोटा होता है अनुज, मतलब ऐसे। ठीक है, अनुज का मतलब छोटा होता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज बोलते हैं। अब देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो पूछा गया कौन है यहाँ पे, तो प्रश्न गलती लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे सिर्फ ए वाला होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे सही है। पुस्तक में आधा सा होता है। ठीक है, अंधेरा में आप पे बिंदु होता है ना, कि यहाँ पे ना होता है। समझ में आ गया होगा। 74 देखिए, निम्न में शुद्ध वाक्य पूछा गया था, वाल्मीकि देखिए ऐसे लिखा था। ठीक है, बड़ी वाली ई होता है। ठीक है ना, यहाँ पे माँ में लगता है, और की ऐसे लिखा था। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा। 75 देखिए, जिसे किसी बात के ना होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निषेध में है ना, हम लोग निषेध में है। तो देखिए, मतलब कहने का मतलब कि बात होने का बोध ही नहीं हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका देखिए वही हो जाएगा। ठीक है, निषेध हो जाएगा। अब देखिए शुद्ध, यहाँ पे पूछा गया शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन है? देखिए, प्रधानाचार्य कैसे लिखाता है? बिहार बोर्ड वाले अच्छे से जानते हैं कि कैसे लिखाता है। प्रधानाचार्य, प्रधानाचा और या पर रहा। ठीक है, अब आप कहिएगा सीबीएसई वाला को, इंग्लिश मीडियम वाला को तो गलती लिखेगा वाला। 77 देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो कौन है आपका? प्रियदर्शी, ऐसे लिखाता है, देख लीजिए। प्री या प्रिय दर, और सी पर यहाँ पे में री होता है। ठीक है, रा होता है। ठीक है, प्रियदर्शी हो जाएगा। प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी हो जाएगा। प्रियदर्शी कोई शब्द नहीं होता है, और प्रियदर्शी भी कोई शब्द नहीं होता है, आपका प्रियदर्शी होता है। निम्न में शुद्ध वाक्य पूछा गया है फिर से, तो विकल्प जो है लिखा हुआ सही है, बी का और ला पा विकल्प। ठीक है, किसी काम में दखल देना कहने का मतलब क्या हुआ? कि हस्तक्षेप कर दिया, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। 80 वाला देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला की क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश बता देते हैं ताकि अच्छा रहेगा, आपको भी जान जाएंगे। तो वन में रहने वाले को क्या कहते हैं? सॉरी, वन में चरने वाले क्या कहते हैं? तो कहते हैं वनचर। ठीक है, अब वन में रहने वाले को जंगली कहते हैं। और क्या कहते हैं? गुण दोष विवेक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। ठीक है, अज्ञान जी का जन्म पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, पूछता रहता है, याद रखिएगा। 1911 नामठ जी का जन्म पूछा गया है, तो कहाँ हुआ था जन्म और कहाँ कब, सब पूरा ध्यान रखना है, सब पढ़ के जाना है ताकि दिक्कत ना होना है। चलिए 84 देखिए, बताइए इसका आंसर 84 क्या जाएगा आंसर? बिल्कुल सही बताएं आप। नामवंशी का जो जन्म हुआ था, नामवंश का जन्म का हुआ था, 1927 में। ठीक है ना, यानी कि 1927। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि किनको बोला जाता है? तो बोला जाता है इनको सूरदास को बोला जाता है। ठीक है ना, सूरदास को। 85 का आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट। अरे सॉरी, सी होगा ना, सी होगा आंसर इसका। सूरदास को नहीं बोलता, जायसी को बोलता है, सॉरी। अरे यार, सॉरी, आपका ये नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गलती मारा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मिस्टेक से गलती मार दिए हैं, आपका जायसी जी को बोला जाता है प्रेम पीर के कवि। ठीक है, अब देखिए 86 वाला, निम्न में से कौन राष्ट्रपति हैं? तो कौन है?
दिनकर हैं, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 86 का। अब आगे बढ़िए। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो क्या थे बताइए, बताइए सर, सही बताएं। साहित्य का एडिशन 88। देखिए, निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए होता है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? लोकनायक कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनको जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो कौन है? तो कौन है ये है आपका कृष्ण जी हैं, ठीक है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो कौन है बाबू बताइए। तो हैं, बिल्कुल सही बताएं आप, आंसर देख के बताएं ना याद ही होगा आपको, होगा क्योंकि बहुत आप रिवाज किए हैं, बहुत पढ़े हैं तो आपको याद होगा। सूरदास, ठीक है। करवक में कौन बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा, दानव की महिमा। तो आपका हो जाएगा प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो कौन थे? ये थे 92 को, बताइए ये कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामयानी के रचयिता पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन है? जयशंकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है? तो यह आपका डायरी है, ठीक है ना। जो डायरी है, जो लिखा गया आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो आपको यहाँ पे सब, बाकी ये सब पता है, बाकी ये सब क्या है? गद्य है, जो ये है आपका हारजीत। भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो आपका वीर रस के, ठीक है, वीर रस के महान कवि हैं। ओ सदानीरा निबंध किस नदी के आधार पर बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी के नाम पर, ठीक है। जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो किस कालखंड के कवि हैं? तो आपका आदिकाल के हैं, ठीक है। आपका देखिए 99 वाला, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो ये कैसे कवि हैं? तो हैं समन्वयवादी। और 100 वाला के आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पता है कि हमको लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर लिखा हुआ है, फिर भी आप लिखिएगा कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। आपको लिखना है हिंदी में रो आजा रोज कमेंट बॉक्स में। अगर आई वीडियो पसंद तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस तक था। आशा है आपको बढ़िया लगा होगा वीडियो। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।